जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उन्होंने तो गंगा जी में और अपने प्यारे गुरुदेव में अपार निष्ठा रखी, जिसके कारण ही आज भक्तमाल जी में उनका चरित्र आया है। कहा जाए तो ये ठाकुर जी के इतने प्रिय भक्त नहीं हुए, लेकिन गंगा जी में और गुरुदेव में अपार अपार निष्ठा रखी, जिसके कारण आज भक्तमाल में इनका पावन चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण करा रहे हैं। तो गंगा जी के तट पे ही संतों का एक आश्रम था, जिसमें बहुत सारे संत रहा करते थे। उनमें से एक संत ऐसे अद्भुत गुरु भक्त थे कि दिन रात अपने गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते थे। एक क्षण के लिए भी गुरुदेव से वियोग नहीं सह सकते थे। उन्हें केवल गुरुदेव की सेवा करने में ही परम सुख प्राप्त होता था। उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा करते थे। उन्हें ध्यान रहता था कि कब मेरे गुरुदेव को किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, तुरंत उसका इंतजाम पहले से पहले किया जाता था। अब एक समय की बात, गुरुदेव को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो इन्हीं को बताया और कहा कि हमें जाना होगा। लेकिन ये तो बहुत व्याकुल रोने लगे, चरण पकड़ लिए गुरुदेव के कि हे भगवान, आप हमें छोड़ के मत जाइए, कृपा कीजिए, हमें भी अपने साथ ले जाइए। आपकी सेवा के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, प्राण कैसे धारण करूंगा आपके बिना। लेकिन गुरुदेव ने समझाया कि नहीं नहीं, हमारी इतनी चिंता ना किया कीजिए, यहाँ रहो, भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। लेकिन वे ना माने कि गुरुदेव, आपकी सेवा के बिना तो मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है, आपके बिना कैसे रहूं। तब तो गुरुदेव ने समझाया, गंगा जी की महिमा बताई उन्हें और कहा, जो भाव मुझ में रखते हो गंगा जी में रखो, और जब तक मैं नहीं आ रहा, गंगा जी को ही मेरा स्वरूप मान के, गुरु तुल्य मान के उनका पूजन करो। तब तो गुरुदेव ने उन्हें गंगा मैया की महिमा बताई। सूरधुनी गंगा जी साक्षात ब्रह्म दव्य है। उनके लिए कहा गया है, ब्रह्म जो व्यापक वेद कहेगा, नाही गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता, सुर साहिब साहिब दीन दुनी को, सोई भयो द्रव रूप सही, जो है नाथ बिरंची महेश मुनि को, मानी प्रतीति सदा तुलसी जल, काहे न सेवत देव धुनि को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, जिसमें बताया गया कि गोलोक में जब राधा कृष्ण जी किसी महोत्सव में थे, कुछ शुभ अवसर था, तब भगवान शिव अति सुंदर अपने सुमधुर स्वर में ठाकुर जी की और राधा रानी की स्तुति कर रहे थे, कुछ गा रहे थे उनके गुणगान। तभी उनका सुमधुर स्वर सुन के राधा कृष्ण जी पिघलने लगे, उनके प्रेम में बहकर द्रवित हो गए, और वही राधा कृष्ण जी पिघल कर गंगा जी का स्वरूप ले लिया। तो गंगा जी साक्षात ठाकुर जी का पिघला हुआ रूप ही है। ब्रह्मा जी ने उन्हीं जल को अपने कमंडल में रख लिया, और जब ठाकुर जी ने वामन स्वरूप में अवतार लिया और इतने बड़े त्रिविक्रम बन गए, इतना विशाल स्वरूप धारण किया, और उसी जल से जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा था राधा कृष्ण जी का, वही पिघला हुआ स्वरूप, उसी से वामन भगवान के चरण धोए, वही चरणामृत बन गया और वापिस उसे कमंडल में भर लिया, वही गंगा जी है। तो गंगा जी द्रवीभूत ब्रह्म ही है, ठाकुर जी ही गंगा जी के स्वरूप में बहते हैं। पुराणों में गंगा जी की बहुत महिमा गाई गई है। कहा गया है, नास्ति गंगा समम तीर्थ, नास्ति मात्र समो गुरु, नास्ति विष्णु समम देवम, नास्ति तत्वम गुरु परम। अर्थात गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। और पुराणों में लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानम शतेरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, स्पृष्ट्वा जन्म शतम द्वेम, स्नात्वा पीत्वा सहस्त्राणि हंतिम गंगा कलो युगे। अर्थात 100 योजन दूर से भी जो गंगा जी का नाम ले लेता है, उस समस्त पापों से छूट जाता है।
विष्णु लोक को जाता है वो। दर्शन मात्र से ही 100 जन्मों के पाप और स्पर्श से 200 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। गंगा मैया के स्नान पान से तो 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा बताई गुरुदेव ने अपने शिष्य को गंगा जी की। एक दृष्टांत सुनाया गंगा जी की महिमा से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि एक सिद्ध संत थे जो पर्वत की गुफा में बैठे बैठे अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण जगत का तमाशा देख सकते थे, सब कुछ हर कुछ जान सकते थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता था क्योंकि वे गुफा में रहते थे। यही तो उनका चमत्कार था। तो एक समय की बात, वे सिद्ध संत एक दिन एक भूतों का तमाशा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जैसे भूतों के वहां भारी कुछ उत्सव हो रहा है, बड़ा हर्ष शोक हो रहा है और खूब रंगारंग कार्यक्रम आदि चल रहे हैं, गान नृत्य सब कुछ हो रहा है। तो वे सोच लगे कि ऐसा क्या उत्सव है। अब लेकिन उत्सव चल रहा था तो ये वापिस आके अपना साधन करने लगे। दूसरे दिन सोचा कि फिर से देखा जाए कि आज क्या उत्सव चल रहा है भूतों के यहाँ। तो तुरंत अपनी ध्यान में देखा, लेकिन आज तो दृश्य बिल्कुल ही अलग। आज तो वहाँ बहुत रोना धोना मच रहा है, सभी उदास होकर रोते गाते बैठे हुए हैं। तो ये क्या? तो अब तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि कल तो उत्सव था, आज इतना शोक क्यों है यहाँ पे। तो सिद्ध संत पहुंचे वहाँ पे और पूछा सबसे कि क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो आज। तब तो भूतों ने कहा, महाराज हमारी एक लड़की है जिसका विवाह करना था हमें, और उसके लिए एक बड़ा महापापी भी हमने ढूंढ रखा था, बंजारों के जो सरदार है उसका लड़का। आज जैसे तैसे बैल के सींग से उसकी मृत्यु भी हुई, लेकिन बड़ा दुख हुआ हमें। हमने तो सोचा था वो भी मर के भूत ही बनेगा क्योंकि इतना महान पापी था वो, लेकिन वो तो स्वर्ग को चला गया। अब हम अपनी कन्या किससे ब्याहेंगे, इसलिए ही दुख हो रहा है हमें। कल तक उत्सव इसीलिए था क्योंकि उसके ब्याह की तैयारी करी थी हमने, आज तो वो स्वर्ग चला गया, भूत ही नहीं बना। तब तो सिद्ध ने पूछा कि जब इतना बड़ा पापी था तो स्वर्ग कैसे चला गया वो। तब तो भूतों ने कहा, महाराज क्या बताएं आपको, मरने के बाद उसके घर वालों ने गंगा जल से धोई हुई चादर उसको उड़ा दी, और गंगा जी का तो ऐसा प्रभाव कि उसके सारे पाप ही नष्ट हो गए। चतुर्भुज धारण करके वो स्वर्ग को चला गया। कहा जाता है कि गंगा जी, क्योंकि इसे ठाकुर जी के चरण धोए थे, तो इसमें ठाकुर जी के चरण रज हमेशा रहती है। स्वयं ठाकुर जी के चरण कमलों का पराग लेकर बहती है गंगा मैया, इसीलिए इतनी महिमा है गंगा जी की। वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करने की क्षमता रखती है। तो अब जब गुरुदेव ने इतनी गंगा जी की महिमा बताई तो बहुत विश्वास जगा गंगा मैया में उसका, और शिष्य ने अब मान लिया, ठीक है गुरुदेव, जब तक आप नहीं आएंगे गंगा मैया को ही गुरु स्वरूप में पूजन करूंगा। और अब अपने शिष्य को समझा कि गुरुदेव चल दिए दूसरे गांव की ओर। अब जब गंगा जी गुरु तुल्य हो ही गई तो अब गंगा जी में पैर कैसे धरे। अब दूसरे संत तो अपना नित्य नियम करते, गंगा जी में स्नान करते, भोजन प्रसाद बनाते, पूजन आदि सब करते, लेकिन इन शिष्यों ने तो पक्का भाव कर लिया कि गंगा मैया ही गुरु तुल्य है हमारे। अब जब गुरु तुल्य हैं ही तो गुरु जी को चरण से तो नहीं स्पर्श कर सकते, तो स्नान कैसे करेंगे गंगा जी में, नहीं करते। अब तो कुएं के जल से स्नान करते और वहीं से अपना नित्य नियम पूरा करते। बस रोज के रोज नित्य का नियम यही कि गंगा जी को बढ़िया सुंदर दंडवत करते, गुरु तुल्य उनका सम्मान करते, पूजन करते, लेकिन स्नान नहीं करते उनमें। अब ये सब देख के तो आसपास के संतों को बड़ा खराब लगा कि ये तो बड़ा गलत बात है। गुरुदेव के जाते ही मनमानी करने लगा, गंगा मैया में नहीं जाता स्नान करने, कुएं पे जाता है स्नान करने, ये तो गलत बात है। लेकिन कोई और इनके भाव नहीं जानते थे, उन्हें तो केवल यही दिखता था कि मनमाना आचरण कर रहा है, गंगा जी तक जाने का कष्ट नहीं उठाता, वहां स्नान नहीं करता, कुएं पे स्नान करता है। अब जैसे ही जब गुरुदेव आए तो सब ने तो इसकी बहुत शिकायत लगा दी, कह दिया गुरुदेव आपके जाते ही मनमाना आचरण कर रहा है, गंगा जी में स्नान तक नहीं करता, ये तो सब छोड़ दिया इसने। लेकिन अब
शिष्य ने भी कुछ नहीं कहा कि क्या कहें हम। गुरुदेव तो लेकिन अंतर्यामी होते हैं, समझ गए सब रहस्य कि जरूर गुरु तुल्य माना है गंगा जी को, गुरु समान ही मानते हैं, तो पैर कैसे रखे उसमें, इसीलिए नहीं स्नान करते। अपना शरीर कैसे धो दे गंगा जी में, क्योंकि वे तो इस वक्त गुरु तुल्य है ना, गुरु समान है। तो अब गुरुदेव ने अपने शिष्य के प्रभाव को प्रकट करने के लिए एक लीला रची, जिसे सब जान जाए कि गुरु निष्ठा होती क्या है। तो अब एक दिन गुरुदेव गंगा जी में स्नान करने गए। अब सारा कार्य, सारे सेवा तो यही शिष्य करते थे, और आज जानबूझ के गुरुदेव अपने वस्त्र आदि छोड़ गए कुटिया में और स्नान करने चले गए। अब जब स्नान आदि हो गया तो शिष्य को आवाज लगाई, पुत्र जरा हमारा अंगोछा आदि तो लेकर आओ जल्दी से। अब तो जैसे ही वे अंगोछा लेकर आए, लेकिन दुविधा में, गुरुजी तक कैसे दे अंगोछा। गुरुजी तक पहुंचने के लिए तो गंगा जी में उतरना पड़ेगा, चरण रखना पड़ेगा गंगा जी में। ये तो धर्म संकट पड़ गया। गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी, अंगोछा नहीं दिया तो भी अपराध, लेकिन गंगा जी को गुरु मान लिया तो गुरु के ऊपर चरण कैसे रखें। दोनों तरफ दुविधा, कैसे धर्म की रक्षा हो। और यही धर्म संकट में सोचते विचारते हुए तो इन्हें अपार शोक होने लगा कि मैं क्या करूं, गुरुदेव की आज्ञा टालूं या गुरु स्वरूपा गंगा जी में चरण रख दूं, क्या करूं, कैसे रक्षा हो मेरे धर्म की। बहुत दुखी हो गए। वहाँ गुरु जी पुकार रहे हैं, यहाँ ये धर्म संकट। परंतु उसी समय गुरुदेव को तो इनकी महिमा ही प्रकट करनी थी। उसी समय गंगा जी ने प्रकट होकर कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी निष्ठा अपार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करता है। वही आज सिद्ध हुआ। ये अपने धर्म का पालन कर रहे थे, गुरु निष्ठा का पालन कर रहे थे, तो धर्म भी तो इनकी रक्षा करेंगे। इन्होंने क्योंकि धर्म को बचाया। तो अब गंगा जी ने प्रकट होकर कहा कि तुम चिंता ना करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम कदम आगे बढ़ाओ। अब जैसे ही इन्होंने चलने के लिए कदम बढ़ाया, तभी गंगा जी के ऊपर कमल के पत्र खिलाए। जहाँ जहाँ कदम रखते वहीं इनके चरणों के नीचे कमल का पत्ता आ जाता, जिस पे चल चल के ये अपने गुरु तक पहुँचे। ना तो गंगा जी से स्पर्श हुआ, क्योंकि कमल के पत्ते आ गए थे ऊपर और उस पे चल पा रहे थे ये, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी हो गया। गुरु स्वरूप गंगा जी पे चरण भी नहीं रखना पड़ा, दोनों धर्म निभो गए। और अब ये देख के तो आसपास के लोग सब हैरान कि ये कैसे, इतना सुखपूर्वक ये कमल के पत्र पे कैसे चल पा रहे हैं। और यहाँ गुरुदेव प्रसन्न कि आज मेरे शिष्य की महिमा प्रकट हो गई। सबने जान लिया कि कितना बड़े गुरु निष्ठ हैं। और उसी तरह गुरुदेव को अंगोछा देके ये बाहर भी आ गए। सब और लोग श्रद्धा में झुक गए इनकी आगे, इनके चरणों से लिपट गए। खूब महिमा बढ़ गई इनकी, जहाँ तहाँ लोग इनके चरित्र का गान करने लगे। अभी तक भक्तमाल में इनका नाम नहीं था, गुरु शिष्य यही था, लेकिन इस लीला के बाद सब लोगों ने इनका एक नाम रखा, पाद पद्म जी। पाद पद्म था जिनके पाद चरण रखते ही पद्म खिल उठे, कमल के पत्ते खिल उठे, जिन पे चरण रख रख के गए। तो इसलिए इनका नाम हुआ श्री पाद पद्म जी, जिनमें अद्भुत गुरु निष्ठा थी, गंगा जी के प्रति अपार निष्ठा थी। तो ऐसे थे ये परम गुरु निष्ठ भक्त, अद्भुत चरित्र था इनका। तो आज पाद पद्म जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।